नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर हैं मानसिंह महुरा जट। इनका कहना है, मैडम जी नजला जुकाम एलर्जी से 12 सालों से पीड़ित रोगी हूँ। इन 12 सालों के दौरान मैं न जाने कहाँ कहाँ नहीं दिखाया, कहाँ कहाँ नहीं गया, मगर अफसोस कि इस नामुराद बीमारी का कोई दमदार इलाज नहीं मिल पाया। तो अब ध्यान से सुनिए, ऐसा क्यों होता है कि कोई कोई बीमारी इतने इतने सालों तक चलती है और इंसान को उसका कोई इलाज नहीं मिल पाता। सबसे पहला कारण मैं आपको बताती हूँ, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका एलोपैथी में इलाज ही नहीं है, जैसे कि नजला जुकाम, खांसी और स्किन के रोग। लेकिन आमतौर पे क्या देखा जाता है, जब भी किसी को नजला जुकाम, एलर्जी या कोई स्किन के रोग हुआ, कुछ भी इस तरह की समस्या आई, वो एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो वो अपने हिसाब से उनको दवाइयां देते हैं, या कई बार लोग क्या करते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं और केमिस्ट से बोलते हैं कि भाई हमें नजले जुकाम की दवाई दे दो, या फिर किसी केमिस्ट को अगर पता है तो वो अपनी तरफ से भी कोई दवाई दे देते हैं, या जो विज्ञापनों में आते हैं वो दवाई हम ले लेते हैं। और उससे क्या होता है, जो हमारा नजला जुकाम है वो अंदर का अंदर सूख जाता है। जो रूट है, जो जहां से नजला क्रिएट हो रहा है, सर्दी जुकाम नजला और ये एलर्जी, ये जो क्रिएट हो रही है रूट से, वहां पे हम इसका इलाज नहीं करते। फौरी तौर पे इससे राहत मिल जाती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वही हाल। अब क्या होता है, शुरुआत में तो ये कंट्रोल में आ जाता है इन दवाइयों से, लेकिन धीरे 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 जब ये पुराना होने लगता है तो ये बिल्कुल काबू से बाहर हो जाता है। उस समय एलोपैथी दवाइयां भी इसमें कुछ नहीं कर पाती। और कई बार तो क्या होता है, जब नजला बहुत ज्यादा रहने लगता है, लोगों को साइनस की प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार नाक का मांस बढ़ जाता है और ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है। तो ये जो नजला जुकाम है, अगर ये आपका शुरुआती दौर में है, या जो ये मानसिंह जी है इनकी तरह बहुत पुराना हो गया है, ये कितना भी पुराना है या कितना भी नया है, आप हमेशा जो आपके घरेलू नुस्खे होते हैं वो लेंगे, आयुर्वेदिक उपचार लेंगे, प्राकृतिक चिकित्सा करेंगे, तो जो ये समस्या है आपकी जड़ से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब मैं आपको कुछ बेसिक कारण बताऊंगी जिनकी वजह से किसी इंसान को नजला जुकाम की शिकायत रहती है। तो अगर ये कारण दूर कर लिए जाएं, इन कारणों को ठीक कर लिया जाए, तो फिर इलाज तो अपने आप ही हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी को सर्दी जुकाम हुआ है, एलर्जी है, खांसी हुई है, तो ये कुछ दिनों में अपने आप ही हील कर देती है बॉडी। लेकिन हम उसे एनवायरमेंट ही नहीं देते ठीक होने का, तुरंत से एलोपैथी दवाइयां ली और उसको वहीं का वहीं दबा दिया। चलिए कारण की बात करते हैं। सबसे पहला कारण होता है, इन लोगों का हमेशा ही चंद्र स्वर चल रहा होता है। चंद्र स्वर कौन सा होता है? बायां। जो हमारी राइट साइड की नोज है, उससे जो सांस आ रहा जा रहा होता है उसको बोलते हैं सूर्य स्वर, और जो हमारा लेफ्ट साइड से सांस आता जाता है उसको बोलते हैं चंद्र स्वर। ज्यादातर समय इन लोगों का चंद्र स्वर चलता रहता है। उसकी वजह से बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा ठंडक बढ़ जाती है, यानी कि बॉडी कफ के प्रभाव में आ जाती है। तो हमें चंद्र स्वर को कम करके सूर्य स्वर को बढ़ाना है। ये कैसे बढ़ाना है, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताती हूँ। दूसरा कारण होता है, ये लोग कफकारी चीजें बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हमेशा ही दिन छिपने के बाद तो कफ बढ़ाने वाली चीजों का सेवन करा ही ना जाए, जैसे कि दूध, दही, केला, प्याज, कच्चा प्याज और सफेद चावल जो व्हाइट राइस होते हैं, आइसक्रीम, ठंडी चीजें, फ्रिज की चीजें, बासी खाना बगैर गर्म किया हुआ, तो इस तरह की चीजें जो कफ बढ़ाने वाली है। और फलों को भी हमें दिन छिपने के बाद नहीं खाना चाहिए। इन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। साथ ही जो लोग बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, शोक करते हैं, तनाव में रहते हैं, उन लोगों का क्या होता है, वो बहुत ज्यादा सोचते हैं। सोचते समय उनका जो दिमाग है वो बहुत ज्यादा काम कर रहा होता है, और उससे शरीर के अंदर वात बढ़ता है। वात बढ़ने से शरीर के अंदर खुश्की बढ़ती है। अब वो जो खुश्की बढ़ रही है, वात बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए बॉडी खुद ब खुद, जो इसका सेल्फ मैकेनिज्म है खुद को ठीक करने का, कफ एक्स्ट्रा मात्रा में बढ़ाना शुरू कर देती है।
तो कफ वो बढ़ तो रहा है हमारे शरीर के टेम्परेचर को ठीक करने के लिए, टेम्परेचर को डाउन करने के लिए, लेकिन उससे हमें धीरे 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 उल्टा असर आने लगता है। वो जो कफ है उस कफ से हमारी आंखों पे प्रभाव पड़ता है, पूरा जो ये नजला, जुकाम, सर्दी, खांसी, एलर्जी है ये रहने लगती है। हमारे जो सर के बाल है वो बहुत जल्दी सफेद हो जाते हैं। मोटापा भी इसका एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम है, मोटापा भी बढ़ता है इससे। तो आपको हमेशा खुश मिजाज रहना चाहिए जिससे कि आपके शरीर के अंदर बात ना बढ़े। एक और मानसिक अवस्था है, जो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज्यादा, उनके शरीर के अंदर भी वात की प्रवृत्ति पाई जाती है। और जब इनका जो वात है वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट रहने लगता है तो हमारा जो शरीर है कफ बहुत ज्यादा बनाने लगता है शरीर को कूल डाउन करने के लिए। तो वही सारी समस्याएं फिर आएंगी। अब अगर हमें अपने बॉडी के अंदर सम रखना है कफ को, वात को और पित्त वगैरह को, तो हमें गुस्से से बहुत दूर रहना चाहिए, बिल्कुल शांत और सम अवस्था में रहना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय नंबर 1, बहुत ध्यान से नोट कीजिए। आपको लेने हैं तुलसी के सूखे पत्ते। आपके घर में तुलसी लगी होगी, आप उसमें से पत्ते तोड़िए और उनको किसी टोकरी में छाया में सुखाना रख दीजिए। जब वो सूख जाएं तो वो जो तुलसी के पत्ते हैं वो लेने हैं आपको 50 ग्राम। 50 ग्राम लेनी है आपको अजवाइन और 10 ग्राम लेना है आपको सेंधा नमक। इन तीनों को बिल्कुल बारीक कूट पीस के रख लीजिए कांच की बोतल में भर के, और सुबह और शाम 2 समय गर्म पानी से इसका सेवन करना है। उपाय नंबर 2, आपको काली मिर्च का बहुत ज्यादा सेवन करना है। आप कम से कम आधा चम्मच काली मिर्च पूरे दिन में कंज्यूम करेंगे। आप चाय में डाल के ले सकते हैं, आप खाने में डाल के ले सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। मेरी बॉडी में भी कफ बढ़ने की बहुत टेंडेंसी है, तो कई सालों से मैं लगातार काली मिर्च अपनी चाय में डालती हूँ। सुबह और शाम जब मैं 2 टाइम चाय पीती हूँ, काली मिर्च उसमें जरूर डालती हूँ। तो काली मिर्च का सेवन, जो छोटी चम्मच होती है, बिल्कुल छोटी चम्मच, वो आधा आपको कंज्यूम करना है। आप दिन में कई बार उसको ले सकते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, चाय में या आप लस्सी में ले सकते हैं। जो दही भिगो लेते हैं उसमें पानी मिक्स करके, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर की, तो उसमें मिक्स करके आप ले सकते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं। काली मिर्च का सेवन आपको जरूर ही करना है। ये 2 उपाय तो आपको करने ही करने हैं। जो पहला उपाय है वो तो आपको 40 दिन करना है और फिर छोड़ देना। ये जो दूसरा काली मिर्च का उपाय है ये आपको जीवन भर करना है। इससे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपकी कफ की टेंडेंसी है, इससे आपकी बॉडी में कफ बढ़ने की टेंडेंसी पे लगाम लगेगी। साथ ही जो आप गेहूं की रोटी खाते हैं उसमें चने का आटा मिक्स करके जरूर खाएं। मिस्सी रोटी आपको खानी है। आप सुबह शाम जब भी खाना खाते हैं, नाश्ते में भी अगर आप पराठे या रोटी लेते हैं, तो आपको मिस्से आटे की रोटी लेनी है जिसमें चने और गेहूं का आटा मिला हुआ हो। स्नैक्स टाइम पे आप चाहें तो चने खा सकते हैं। कोई नमकीन या बिस्किट या कुछ और लोग लेते हैं तो आप चने ले सकते हैं। चने आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। इसी के साथ ही साथ रात को सोते समय बेसन का हलवा आपको लेना है। कुछ दिन लगातार लीजिए। अभी बहुत अच्छा मौसम चल रहा है, इस मौसम में तो लेना ये समझो कि बहुत बहुत बड़ा रामबाण का काम करेगा आपके लिए। हर रोज रात को सोते टाइम बेसन का हलवा आपको खाना है। बेसन के हलवे को खाने के बाद आप कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, पानी का एक घूंट भी नहीं पिएंगे। बिल्कुल लास्ट वस्तु के रूप में आपको ये खाना है। और फिर अगर आप कुल्ला करना चाहें तो कुल्ला करके गर्म पानी से, और बस आपको सो जाना है। पीना नहीं है आपको पानी, बिल्कुल भी कोई पानी, दूध, चाय, कॉफी कुछ नहीं, बिल्कुल लास्ट आपको ये करना है। और ये तो हुई खाने पीने की चीजें। साथ ही साथ आपको लगानी है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा मैंने आपको बताया था, जिनका सूर्य स्वर कम चलता है उनके शरीर के अंदर कफ बढ़ने लगता है, और इन लोगों का हमेशा ही ज्यादातर चंद्र स्वर चलता है। सूर्य स्वर को चलाने के लिए और शरीर के अंदर अग्नि तत्व को प्रबल करने के लिए हमें सूर्य मुद्रा करनी होती है। सूर्य मुद्रा कैसे करेंगे? आपको बैठ जाना है स्ट्रेट,
और आप पद्मासन में, वज्रासन में, सुखासन में बैठ सकते हैं, सोफे पे या चेयर पे बैठ सकते हैं। आपको बिल्कुल सीधी कमर करके बैठना है। इसके बाद आपकी ये रिंग फिंगर है, जिसको रिंग फिंगर बोलते हैं, ये इस उंगली को अंगूठे की जड़ में इस तरह से आपको लगाना है और अंगूठे से ये आपको उंगली दबा लेनी है। बाकी तीनों उंगलियां आपकी सीधी रहेंगी। ये देखिए, ये जो मेरी उंगली है रिंग फिंगर, इसको मैंने अंगूठे की जड़ में लगाया और उसको दबा के बाकी तीनों उंगलियां मैंने सीधी कर ली हैं। इस तरह लगा के बैठिए, आंख बंद कर लीजिए और आती हुई और जाती हुई सांसों पे ध्यान दीजिए। इससे बहुत बड़ा फायदा ये भी होगा कि जो आपकी चिंता, शोक, तनाव, घबराहट, गुस्से की जो टेंडेंसी है उस पे भी लगाम लगेगी। आपका दिमाग एकाग्र होना सीखेगा और साथ ही साथ आपके शरीर के अंदर ये जो सूर्य मुद्रा है, इससे अग्नि तत्व बढ़ेगा। अग्नि तत्व के बढ़ने के और भी बहुत फायदे हैं, बहुत ज्यादा फायदे हैं। किसी और वीडियो में मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी इसके बारे में। जब आप ये करने लगते हैं, आपके शरीर के अंदर अग्नि बढ़ने लगती है, आपका तेज बढ़ने लगता है, आपका जो चेहरा है वो दमकने लगता है, बिल्कुल एक बहुत ही खूबसूरत कुदरती आभा से। अगर हमारी आंखों में मोतियाबिंद आना शुरू हो गया है या हमारी आंखें कमजोर हो गई हैं, वो भी इससे बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये एडिशनल में आपको मैंने अभी से बता दिया। तो ये सूर्य मुद्रा आप लगा के जब बैठना शुरू करेंगे, अपने घुटनों पे हाथ रख के, और 45 मिनट ये आपको करना है हर रोज। जब आप सूर्य मुद्रा लगाते हैं तो आप नोटिस करोगे कि कुछ ही देर बाद आपका जो दायां स्वर है, यानी कि दाएं तरफ की जो नाक है, उसी में से सांस आ रही जा रही है। तो जितना ज्यादा आपके शरीर में सूर्य स्वर चलेगा, आपके शरीर से धीरे 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 जो नजला है वो अपने आप दूर होना शुरू हो जाएगा, चाहे कितना भी पुराना हो। तो सूर्य मुद्रा लगा के बैठिए और 45 मिनट आपको बस सिर्फ आती और जाती सांस पे ध्यान देना है। हमारे शरीर से सांस बाहर जा रही है, सांस अंदर आ रही है। जैसी जा रही है और जैसी आ रही है, बिल्कुल वैसी की वैसी ही हमें सिर्फ देखनी है, ध्यान देना है अपनी सांस पे। गहरी है तो गहरी, हल्की है तो हल्की। अपनी तरफ से ना इसकी स्पीड बढ़ाएंगे, ना इसकी स्पीड घटाएंगे। जो है जैसी है बस वैसी की वैसी, बहुत ध्यान से, बहुत प्रेम से अपनी आंखें बंद करके बैठ जाएंगे और बस अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। इस तरह से जब आप ये करनी शुरू कर देंगे, कुछ दिनों में पाओगे आपका जो शरीर है उसमें हल्कापन आना शुरू हो गया है और इससे वेट भी घटता है। एक और बात का आपको बहुत खास ख्याल रखना है कि जब आप सोएं तो हमेशा ही अपनी बाईं करवट सोना है आपको, क्योंकि जब आप बाईं करवट सोएंगे तो नेचुरली जो आपका दायां स्वर है वो ऊपर रहेगा, दाईं तरफ की जो नाक है वो ऊपर रहेगी और जो हमारी नाक ऊपर की साइड रहती है उसी से ही सांस आने जाने शुरू हो जाती है थोड़ी देर बाद। आप दिन में लेटे, रात को लेटे, सोएं तो हमेशा ही अपने बाईं करवट आपको सोना है। इससे जो आपकी दाईं तरफ की नाक है, यानी कि सूर्य स्वर की जो नाक है वो ऊपर रहे, उसी से ही सांस आ जाएगा कुदरती, तो उससे भी आपके शरीर के अंदर अग्नि तत्व बढ़ेगा। और दिन में कभी ना सोएं, हल्की फुल्की झपकी नैप लेना 10-15 मिनट का कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो कई घंटे की नींद होती है, 1.5, 2, 3, 4 घंटे लोग दिन में सोते हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि दिन में सोने से भी कफ बहुत ज्यादा बढ़ता है। साथ ही साथ आपको लेना है सरसों का तेल, उसको आपको थोड़ा सा करना है गर्म, गुनगुना गर्म, और दिन में 2 टाइम, सुबह नहाने के जस्ट बाद और रात को सोने से पहले
आपको 2-2 बूंद गर्म सरसों के तेल की अपनी नाक में डालनी है, दोनों नथुनों में, अपनी नाभि में लगानी है। और ये जो हमारा ब्रह्म रंध्र होता है यहाँ पर, ये काग बोलते हैं इसको हमारे पश्चिमी भारत में यहाँ पर, तो यहाँ पे भी 4-5 बूंद ली और यहाँ लगा के उसको थोड़ी देर मसाज किया। ये आपको क्रियाकलाप सारे करने हैं। जब आप ये सब करते रहोगे तो धीरे 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 आप पाओगे कि आपका जो ये नजले, जुकाम, सर्दी, खांसी, एलर्जी है, कितनी भी पुरानी हो, अपने आप ही धीरे 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 ये आपके शरीर से दूर हो जाएगी। आपको कोई भी दवाई लेने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ अपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया, बस बाहर बाहर दौड़े, इसलिए ये रोग इतना ज्यादा फैल गया है। अगर आप अपने शरीर पे ध्यान दोगे, खुद पे ध्यान दोगे, और जो हमारा तंत्र है, ये शारीरिक तंत्र है, इस पे जब हम ध्यान देते हैं, अपने शरीर के तंत्र को देखते हैं, इसका जो सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर है, ये जो आपस में इसका कॉम्बिनेशन खराब हुआ है, इस पे ध्यान देते हैं, तो उस पे ध्यान देंगे, इस पे काम करेंगे, तो ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। शरीर के अंदर खुद को हील करने की बहुत बड़ी शक्ति होती है, अगर हम इसको मौका दें। हम इसको मौका देते ही नहीं है, बस दवाइयां लाद देते हैं। उम्मीद करती हूँ इससे आपकी जो समस्या है ये आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा देना। अगर आपकी भी कोई सजेशन हो, आपका भी कोई टॉपिक हो जिस पे आप वीडियो बनवाना चाहते हो, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ये वीडियो कैसी लगी, आप ये भी मुझे बताइए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।